यार आजकल 15,000 के मॉनिटर में आखिर मिलता ही क्या है? वही 200 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 90% DCI-P3 एंड फ्लैट डब्बे जैसी डिस्प्ले 1080p वाली। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको 300 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाली मॉनिटर बताऊंगा एंड वो भी 15,000 रुपए के बजट के अंदर। sRGB वाली डिस्प्ले बताऊंगा 99% जिसकी रेजोल्यूशन होगी 2K रेजोल्यूशन के साथ। सैमसंग, एसर, LG, डेल ये सारे ब्रांड्स के मॉनिटर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बढ़िया सा मॉनिटर खरीदने के लिए ना कोई भी रॉकेट साइंस कुछ नहीं जाननी है आपने, बस बेसिक्स क्लियर होने चाहिए कि भाई मेरी ये नीड है, उसके अकॉर्डिंग मैं इस मॉनिटर को परचेज कर सकता हूँ। लाइक गेमिंग करने के लिए क्या चाहिए, एडिटिंग के लिए क्या देखना है, कोडिंग के लिए, 3D डिजाइनिंग के लिए, गेम डेवलपमेंट के लिए कैसा मॉनिटर होना चाहिए, या फिर जनरल यूजेज एंड मीडिया कंजम्पशन के लिए कैसा होना चाहिए। फ्लैट डिस्प्ले चाहिए आपको या फिर कर्व डिस्प्ले, बस आपने अपना प्राइमरी यूज केस याद रखना है, वरना ऐसा ना हो जाए कि भाई आपको बढ़िया गेमिंग करनी है अपने मॉनिटर के ऊपर एंड 120 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले उठा ली आपने। OLED डिस्प्ले की आपकी रिक्वायरमेंट है लेकिन आपने VA ले ली। वैसे इस प्राइस रेंज के अंदर IPS डिस्प्ले वाले मॉनिटर मिल जाते हैं, तो हमने अवॉइड करना है। IPS के अलावा और कोई भी पैनल नहीं परचेज करेंगे। अगर आपका गोल है कि भाई मुझे गेमिंग के लिए ही स्पेसिफिकली मॉनिटर परचेज करना है, 200-250 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट इसको परचेज करना है, कोई भी सस्ता सा 100 हर्ट्ज वाला नहीं लेना। एडिटिंग के लिए कलर्स देखने हैं, एक्यूरेट डिस्प्ले होनी चाहिए, कंट्रास्ट रेशियो कैसी है, कलर गैमेट कैसा है, डेप्थ, ये सारी चीजें चेक करनी है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले गेमिंग वाला सेक्शन है एसर प्रेडेटर। 15,000 रुपए के प्राइस के अंदर में मॉनिटर मिल जाएगा। 25 इंचेस की फुल एचडी 1080p रेजोल्यूशन वाली IPS पैनल वाली डिस्प्ले है। डिस्प्ले का जो रिफ्रेश रेट है वो है 300 हर्ट्ज का, 1 मिलीसेकंड इसका रिस्पॉन्स टाइम है एंड गेमिंग मॉनिटर है तो सारी AAA टाइटल वाली गेम्स एकदम स्मूथली चलती हैं इस पे। साथ ही जितनी भी ई-स्पोर्ट कॉम्पिटिटिव गेम्स है लाइक वैलोरेंट, CS:GO, फोर्टनाइट, कुछ भी खेलो मक्खन चलता है इस पे। एशिया 10 की सपोर्ट हमें इसके अंदर मिल जाती है। 99% sRGB है। कलर्स काफी बढ़िया दिखते हैं, वॉश आउट बिल्कुल नहीं दिखते। आप इसे एडिटिंग के लिए भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 HDMI पोर्ट्स है, एक DP पोर्ट दे रखे। डिस्प्ले पोर्ट पे फुल 300 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा आपको। मैंने आपको हर बार ये चीज समझाई है कि अगर आप PC पे गेमिंग करनी है आपने मॉनिटर को DP पोर्ट से कनेक्ट किया करो, आपको ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगी। 3 साल की वारंटी मिल जाती है। सारे एडजस्टमेंट फीचर्स हमें इसके अंदर मिल जाएंगे, टिल्ट, स्विvel, हाइट, पिवट। अगर आप स्ट्रीमिंग करते हो तो फिर चैट पढ़ने के लिए पिवट एडजस्टमेंट ज्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। 9:16, 16:9। बाकी डुअल स्पीकर्स भी दे रखे हैं इसके अंदर। देखो सेम ब्रांड का एक दूसरी सीरीज का मॉनिटर भी आता है, जो प्रेडेटर सीरीज है वो प्रीमियम सीरीज है एसर की। लेकिन अगर मैं बजट सीरीज की बात करूं फिर वो आप नाइटो सीरीज का मॉनिटर परचेज कर सकते हो। 11,000 रुपए के अंदर में मिल जाएगा। Amazon, फ्लिपकार्ट दोनों पे अवेलेबल है। प्राइस थोड़ा कम है इसका बट डिस्प्ले बड़ी मिल रही है। प्रेडेटर के अंदर में 25 इंचेस का डिस्प्ले साइज मिल रहा था, लेकिन इससे नाइटो के अंदर में 27 इंचेस की फुल एचडी IPS पैनल वाली डिस्प्ले मिल जाती है। 0.5 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम, 200 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है तो गेमिंग भी अच्छी खासी हो जाती है इसके ऊपर। 99% sRGB, 250 निट्स की ब्राइटनेस, एशिया 10 की सपोर्ट के साथ ही टिल्ट एडजस्टमेंट, सारे फीचर्स हमें इसके अंदर मिल जाते हैं। 2 वॉट के 2 स्टीरियो स्पीकर्स दे रखे हैं इसके अंदर। एसर के मॉनिटर्स 5,000 से मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। मॉनिटर्स में हाईएस्ट सेलिंग मॉनिटर्स होते हैं एसर के। लेकिन अगर आपने एसर के साथ में नहीं जाना, सैमसंग के इस मॉनिटर को चेक करो। फ्लिपकार्ट पे 22,000 रुपए का है, Amazon पे सिर्फ 18,000 रुपीज के अंदर मिलेगा। डिस्काउंट लगा के परचेज करोगे तो और भी सस्ता आपको मॉनिटर मिल जाएगा। 27 इंचेस का डिस्प्ले साइज है, 2K रेजोल्यूशन IPS पैनल है। ये QHD रेजोल्यूशन वाला मॉनिटर है। 2560x2440 पिक्सल्स हमें इसके अंदर मिल जाते हैं। व्यूइंग एंगल्स बहुत ही बढ़िया है इसके। AMD FreeSync की भी सपोर्ट दे रखी है। गेमिंग के लिए यूज करो चाहे आप एडिटिंग के लिए यूज करो, दोनों चीज एकदम ही परफेक्ट हो जाती हैं। एडिटिंग के लिए डिस्प्ले की क्लैरिटी काफी बढ़िया है। 99% sRGB मिल जाती है। कलर एक्यूरेसी, कंटेंट क्रिएशन पे आपने एडिटिंग करनी है, कलर्स बहुत ही शार्प एंड रियल दिखते हैं। लेकिन अगर मैं गेमिंग की बात करूं फिर 180 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। 1 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम है तो गेमिंग की भी बढ़िया परफॉर्मेंस हमें इस पे मिल जाती है। 400 निट्स की ब्राइटनेस है। HDMI, डिस्प्ले पोर्ट दोनों मिल जाती है मॉनिटर में। एक USB पोर्ट है। हेडफोन जैक भी मिल जाएगा। स्पीकर्स आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, हेडफोन मॉनिटर पे लगा के भी आप काम कर सकते हो। सारी एडजस्टमेंट्स ये भी सपोर्ट करता है तो आप इसे भी जरूर कंसिडर करो। Amazon के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रहा हूँ एंड फ्लिपकार्ट से परचेज करना है, प्राइस चेक करने है तो वो आपको मिलेंगे प्रोडक्ट टैब में। नाउ नेक्स्ट इज LG का गेमिंग मॉनिटर। 14,000 रुपए के अंदर हमें मॉनिटर मिल जाएगा। LG का अल्ट्रा गियर गेमिंग सीरीज का मॉनिटर है। इसका डिजाइन सारे मॉनिटर से सबसे बेस्ट है। वायर मैनेजमेंट बढ़िया से हो जाती है इसके अंदर, वायर्स बिल्कुल दिखती नहीं है। देन बड़ा ही हैवी सा मॉनिटर लगता है दिखने में, बिल्कुल गेमिंग वाली वाइब है। 27 इंचेस का डिस्प्ले साइज है। फुल एचडी डिस्प्ले दे रखी है इसके अंदर। इस मॉनिटर के अंदर IPS पैनल वाली डिस्प्ले 180 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है तो गेमिंग बहुत ही बढ़िया सी होती है इस पे। चाहे आप साइबरपंक खेल लो, फोर्जा होराइजन खेल लो, RDR2 होगी, AAA टाइटल वाली जितनी भी गेम्स हैं वो ज्यादा बढ़िया चलती हैं इस पे। एशिया 10 की सपोर्ट है। 1 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम, 300 निट्स की ब्राइटनेस एंड 99% sRGB। FreeSync, G-Sync दोनों चीजों की सपोर्ट मिल जाती है। बेसिकली इससे स्क्रीन टीयरिंग का इशू नहीं आता। सारे एडजस्टमेंट्स अवेलेबल है। टिल्ट, हाइट, पिवट। एक HDMI पोर्ट मिल जाती है इसके अंदर जो कि 144 हर्ट्ज को सपोर्ट करती है। DP पोर्ट अगेन इसके अंदर में 180 हर्ट्ज को सपोर्ट करती है। अब देखो गेमिंग के लिए बाय करना है, 3 बताए हैं मैंने, इन तीनों में से किसी को भी परचेज कर
सकते हो। अब बात करते हैं एडिटिंग के मॉनिटर्स की। इसी सेम कैटेगरी के अंदर कोडिंग भी आ जाती है। ऑफिस वर्क के लिए भी यही मॉनिटर्स चलेंगे। सबसे पहले डेल का मॉनिटर है, गेमिंग एंड एडिटिंग दोनों चीजों के लिए यूज कर सकते हो। 14,000 रुपए के अंदर आपको मॉनिटर मिल जाएगा। दोनों वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, Amazon, फ्लिपकार्ट। 27 इंचेस का फुल एचडी आईपीएस डिस्प्ले दे रखी है इसके अंदर। 99% sRGB, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। एडिटिंग करनी है सबसे बेस्ट होती है इस पे। ऑफिस में चाहिए बढ़िया डिसीजन रहेगा। व्हाइट सिल्वर कलर के अंदर आता है, दिखने के अंदर बहुत ही बढ़िया लगता है। जब डेस्क के ऊपर आप इसको प्लेस करोगे बहुत ही बढ़िया रहेगा। बस इसको साफ रखना, बाकी मॉनिटर दिखने में बड़ा ही प्यारा है। एडिटिंग करो, सारे एडजस्टमेंट फीचर्स हमें इसके अंदर मिल जाते हैं। डुअल मॉनिटर सेटअप चाहते हो वो भी हो जाएगा। 6 वॉट के डुअल स्पीकर्स हमें इसके अंदर मिल जाते हैं। कोई मूवी देख रहे हो, इनफ साउंड रहेगी आपके लिए। 3 साल की वारंटी मिल जाती है। पर्सनली इसे मैं गेमिंग के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। नो डाउट कि कभी कभी गेमिंग करनी है तो 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पे बढ़िया से हो जाती है, लेकिन अगर आपने हार्डकोर गेमिंग के लिए ही मॉनिटर परचेज करना है, प्राइमरी पर्पस अपना गेमिंग का ही है, तो फिर इससे पहले जो मैंने आपको मॉनिटर्स बताया उनमें से कोई परचेज कर लेना। लेकिन कई यूजर्स ऐसे होंगे कि भाई मुझे सिल्वर कलर पसंद नहीं है, तो मुझे ब्लैक के अंदर ही मॉनिटर चाहिए। सैमसंग के इस मॉनिटर को परचेज कर सकते हो, ये उसी का ऑल्टरनेट ऑप्शन है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 27 इंचेस का डिस्प्ले साइज, 3 साल की वारंटी एंड सिर्फ 9500 रुपीज के अंदर हमें मिल जाएगा। नाउ मेरा पर्सनल फेवरेट है BenQ का मॉनिटर। बहुत टाइम से मैं इसको यूज कर रहा हूँ। एडिटिंग करके देखिए, कोडिंग करके देखिए मैंने इस पे, सब कुछ एकदम बढ़िया से होता है। 15,000 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगा। Amazon, फ्लिपकार्ट के प्राइजेस पे थोड़ा सा डिफरेंस है, चेक कर लेना। एडिटिंग करो, कोडिंग करो, मीडिया कंजम्पशन करो, OTT पे मूवीज देख रहे हो, सीरीज देख रहे हो, सारी चीजें एकदम बढ़िया। 1000 से भी ज्यादा लोगों ने इसे पिछले महीने परचेज करा है। 4.3 स्टार रेटिंग है इसकी। 27 इंचेस का 2K रेजोल्यूशन वाला QHD IPS डिस्प्ले इसकी। 350 निट्स की ब्राइटनेस है, फ्लिकर फ्री, लो ब्लू लाइट, आंखों पे कोई भी स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। घंटों घंटों तक बैठ के एडिटिंग करो, कोडिंग करो, चाहे मूवीज देखो, आंखों पे कोई भी स्ट्रेन नहीं आता। 99% sRGB है। एडिटिंग एकदम ही फर्स्ट क्लास होती है इस पे। कलर ग्रेडिंग भी एक नंबर होगी इस पे। 100 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। गेमिंग के लिए कंसीडर मत करना। 5 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम है। गेमिंग के लिए तो मैंने आपको पहले बता दी, उनमें से किसी को चूज कर लो। बाकी एडिटिंग, कोडिंग एंड जनरल यूजेज के लिए इन दोनों में से किसी को भी चूज कर लो। अब इस चार्ट को देखो, ये सारे मॉनिटर्स हमने देख लिए। गेमिंग के लिए 4 बेस्ट ऑप्शन है। एसर के 2, देन सैमसंग का, देन LG का अल्ट्रा गियर। BenQ वाला एडिटिंग के लिए सबसे बेस्ट है। ऑफिस में रखना है, बढ़िया मॉनिटर चाहिए आपको, डेल वाला आपके लिए बढ़िया रहेगा। एंड जो सैमसंग का मॉनिटर है, कम बजट के अंदर टोटली ऑलराउंडर मॉनिटर आप इसे कह सकते हो, ऑफिस एंड कैजुअल यूजेज के लिए। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है किसी भी मॉनिटर से रिलेटेड, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। पीस आउट।